नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, यदि मैं अपना परिचय दूं तो मैं शिवरतन पांडे महर्षि महेश योगी विद्यापीठ से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। मेरे गुरुजी का नाम है श्री मनीष तिवारी जी को मैं प्रणाम करता हूं और बड़े अच्छे कर्मठ विद्वान हैं, कर्मकांड के एवं ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान। उनकी अनुसरण से ही मैं ये सब काम कर रहा हूँ और भगवान की कृपा है, उन पर तो बहुत कृपा है और उनकी कृपा मुझ पर है, बहुत कृपा। उसके बाद मैं श्रीधाम वृंदावन में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैं बनारस में BHU से मैंने शास्त्री के बाद आचार्य ज्योतिष से और साहित्य से किया हुआ। मैं एक ही स्थान पर बैठ करके 23 वर्ष से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। जो किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से कोई लोग मेरे पास आते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ और उनको जो परेशानियां हैं उस परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी परमात्मा करता है, मैं कुछ नहीं करता। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी जो जैसे बताते हैं उसी प्रकार से मैं करता जाता हूँ और परमात्मा की कृपा है। यदि मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन बहुत कृपा है भगवान की, और ऑनलाइन जो हम ये स्टार्ट किए हैं इसमें भी सब प्रभु की कृपा अच्छा हो रहा है। तो हम अभी लगभग 3 महीने के आसपास से हमने यह स्टार्ट किया है और बेसिक के बाद हमने फलित ज्योतिष स्टार्ट की है। तो लगभग हमने 200-250 वीडियो डाल दी हैं और प्रभु की इच्छा है कब कितना होता है आगे भगवान की कृपा है। तो अभी तक हमने मेष लग्न की चार्ट में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तक टोटल वीडियो हमने लग्न से द्वादश भाव तक के टोटल वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। और अब हमारा जो डिस्कशन चल रहा है केतु का चल रहा है और प्रथम भाव के केतु का डिस्कशन भी हमारा हो गया है। आज हमारा जो होगा सेकेंड हाउस में केतु का डिस्कशन है। सेकेंड हाउस में यदि केतु है तो क्या हम उसका प्रभाव बता सकते हैं, क्या उसका विश्लेषण है, उस विषय में हमने डिस्कशन करना है। ठीक है। अब यदि द्वितीय भाव में केतु बैठा है तो किस राशि का बैठा है? वृषभ राशि का केतु, वृष राशि का केतु बैठा है। तो हम कहेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव में वृष राशि के केतु का फल। मेष लग्न हो गई, वृष राशि हो गई, वहां पर केतु हमारे बैठे हैं। अब हम क्या कहेंगे? द्वितीय शुक्र, क्यों? वृष राशि के कौन है स्वामी? शुक्र है। तो द्वितीय हमारे शुक्र हो गए। अब केतु की दृष्टि की यदि बात करते, वहां बैठा तो केतु है, तो केतु की दृष्टि की यदि बात करते तो पंचम दृष्टि, सप्तम और नवम दृष्टि। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी केतु की। केतु पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि क्या बनेगा? षष्ठम भाव, अष्टम भाव और दसम भाव में आज हमारे केतु दृष्टि डालेंगे। ठीक। अब हम यदि और डिस्कशन करें तो किन किन नक्षत्रों से जाते हुए हमारे केतु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे? तो कहते कृतिका यास्त्रयापादा, रोहिणी, मृगशिरोधम, वृषा। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरण से हमारी वृषभ राशि बनती, जो वहां पर हमारे केतु विराजमान है द्वितीय भाव में। ठीक, ओके। अब हम देखते हैं कृतिका नक्षत्र के 3 चरण में कितने अंश बनेंगे? तो 10 अंश बनेंगे। यदि कृतिका नक्षत्र में केतु होंगे तो 10 अंश तक, 0 अंश से 10 अंश तक होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 अंश 20 कला जो होता है, एक चरण का मान होता है। एक चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है। ठीक है, वो डिग्री भी हम कह देते हैं इंग्लिश में। तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। यदि केतु कृतिका नक्षत्र में 0 से 10 अंश तक होंगे तो वहां के स्वामी हमारे हो जाएंगे सूर्य। अब रोहिणी की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, चारों चरण वृषभ राशि में आते हैं और वो 23 अंश से 20 कला तक रोहिणी नक्षत्र का मान होगा। जो केतु रोहिणी नक्षत्र में होंगे तो 10 से और 23 के बीच में रहेंगे। वहां के स्वामी हमारे हैं, रोहिणी के स्वामी हमारे हैं चंद्रमा। ठीक है,
उसके बाद हम केतु की यदि बात करें तो 23-20 से लेकर के 30 अंश तक, 23-20 से लेकर के 30 अंश तक यदि वृश्चिक नक्षत्र में रहेंगे केतु, तो वहां के स्वामी हमारे हो जाएंगे मंगल। ठीक है, सूर्य चंद्र और मंगल आज के वृषभ राशि के नक्षत्रों के चरणों की बात यदि करें तो वहां के स्वामी सूर्य चंद्र और मंगल। ठीक, अब हम उच्च और नीच राशि केतु की 2 राशियों में विभाजित मानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं वृश्चिक राशि और धनु राशि उच्च की, और नीच राशि मानते हैं वृषभ राशि और मिथुन राशि। ये अपने अपने मतभेद हैं, और कुछ विद्वान धनु और मिथुन को मानते, कोई वृषभ और वृश्चिक को मानते। ठीक है, उसमें हमें कंफ्यूज इतना नहीं होना, दोनों का विचार देख सकते हैं हम। ठीक है, मेरा जो मत है धनु और मीन का है। ठीक है, द्वितीय भाव के जो कारक हैं, वाणी के कारक कौन होते? बृहस्पति देवता हैं, और द्वितीय भाव के हमारे कुटुंब भाव के कारक जो है बृहस्पति है, वह गुरु है। ठीक है, ये हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे तो द्वितीय भाव में कौन सी राशि? वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र और केतु क्या मित्र हैं या दुश्मन है, क्या है? तो मेरे मुताबिक जो मैं आपको बताऊं, ये सामान्य है, मित्र तो नहीं है शुक्र, तो दुश्मन भी नहीं है, एक सामान्य है। शुक्र केतु, केतु शुक्र आपस में सामान्य, सामान्य यानी मीडियम, मध्यम कह सकते हैं, ना दुश्मनी ना मित्रता। ठीक है, अब हम द्वितीय भाव से विचार क्या करते हैं? द्वितीय भाव से हम आंख की सुंदरता का विचार करते, वाणी का विचार करते, धन का विचार करते, पारिवारिक जीवन का विचार करते, कुटुंब का भी विचार करते हम यहाँ से। ठीक है, अपने गले से ऊपर की जितनी भी परेशानियां हैं उसका विचार करते, सुंदरता का विचार करते हैं, बोलने की तकनीक का विचार करते हैं, स्वाद का विचार करते, खाने पीने का विचार करते हैं। ये सब हमारे द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं। जब हम द्वितीय भाव से ये विचार करते हैं तो केतु से क्या विचार करते हैं? केतु हमें सब कुछ दे सकता है और सब कुछ ले सकता है। केतु के जो विचार हैं वो जिस ग्रह में जिस राशि पे बैठा है उसी के मुताबिक चलता है। केतु हमें एक अंतरात्मा के साथ जीवन अच्छा विचार करने का, जीवन अच्छी शैली जीने की शैली को बना सकता है, और उसी केतु ने हमारी जीने की शैली को बिगाड़ सकता है। हमें मोक्ष का प्रदान ग्रह माना जाता है। हालांकि देखिए, बुद्धि का प्रदाता और धर्म का प्रदाता हमारे बृहस्पति हैं, मगर बृहस्पति से भी यदि केतु अच्छा पावर में बैठा है तो बृहस्पति की सपोर्ट बहुत मांगता है। यदि आपके चार्ट में एक बात का और मैं आपको पॉइंट बताऊं, जिस कुंडली जिस लग्न में बृहस्पति शुभ कारक हैं, शुभ कारक मीन्स भाग्य कारक हैं, तो उस कुंडली में उस चार्ट में केतु से ज्यादा प्रभाव बृहस्पति का देख करके आप उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, मेष लग्न है और यहाँ पर नवम और द्वादश के स्वामी हैं और लग्न के मित्र क्षेत्रीय है हमारे बृहस्पति, तो मेष लग्न में बृहस्पति अच्छे राजकारक योग है, योग कारक ग्रह, जैसे मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गया। ठीक है, ये सब योग कारक है। मगर इस लग्न में बृहस्पति योग कारक है तो केतु का जो सपोर्ट है वैसे भी बृहस्पति ने करना है, मगर इसमें केतु बृहस्पति से सपोर्ट करके बहुत कुछ अच्छा पा सकता है। आप इस लग्न के प्रोडक्शन यदि आपने बताने हैं किसी भी भाव में बृहस्पति को देखते हुए, हालांकि द्वितीय भाव से केतु बृहस्पति का कोई संबंध नहीं है, मगर एक संबंध है, वहां का कारक है, द्वितीय भाव का वो कारक है, और द्वितीय भाव के कारक होने के बावजूद भाग्य का कारक है। भाग्य का कारक होने से आप यहां पर केतु को इतना प्रभावहीन नहीं कह सकते हैं, ना कि बुरा प्रभाव डालेगा, जो मेरी सोच है, क्योंकि केतु का एक मित्र है बृहस्पति। ठीक है, बुध को भी मानते हैं मगर बृहस्पति परम मित्र है। दूसरी बात आपको क्या पॉइंट और बताऊं मैं, बृहस्पति एक धर्म के प्रदाता, धार्मिक यदि कार्य कोई करना है, कोई करता है व्यक्ति, तो बृहस्पति को हम सबसे पहले देखते हैं।
मगर उससे पहले हमें केतु को देखना चाहिए जो मोक्ष का प्रदाता है। धर्म अर्थ काम आदि हम देख लेते हैं, मगर सबसे एंड में मोक्ष मिलता है। देखो, धर्म करोगे किससे होगा? अर्थ से होगा, जीवन में अर्थ से होगा। यदि कामुकता आपके जीवन में है तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात यदि करते तो मोक्ष सबसे एंड में आता है। सब कुछ आप करोगे तो मोक्ष आपको मिलेगा, ठीक है। तो बृहस्पति को हमें सॉलिड देखने की स्थिति से केतु का प्रभाव जब हमें बताना है तो हमें बृहस्पति का पावर बहुत जल्दी बहुत अच्छी प्रकार से देखना है कि आपके चार्ट में क्या बृहस्पति अच्छा है, सॉलिड है, अच्छी स्थिति में है। उस हिसाब से आपने केतु का प्रोडक्शन करना। अब हम इसमें जाते हैं, द्वितीय भाव का केतु कोई बहुत अच्छा नहीं है। द्वितीय भाव का केतु हर समय आपको कर्जाई बनाएगा। आपके पास धन आएगा तो उपयोग करने की कोशिश भी करोगे, मगर व्यर्थ में धन ज्यादा खर्च होगा और आप उसको इकट्ठा नहीं कर पाओगे। ये भाग्य है, ये आय है, आय से धन आने के योग बना देगा, मगर यहां पर आप उपयोग नहीं कर पाओगे। बेफालतू के पैसे आपके खर्च हो जाएंगे, इकट्ठा नहीं करके कोष नहीं बना पाओगे। धन कोष है, धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा आपके जीवन में। तो इसमें केतु आपके परिवार को संघर्ष कराएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके द्वितीय भाव में, एक बात का मैं अपनी नॉलेज से बात करता हूं, यदि द्वितीय भाव में आपके कोई भी पापी ग्रह बैठे, राहु है, केतु है, कोई नीच ग्रह बैठा है, तो आपकी जिम्मेवारी कुटुंब के संबंध में बहुत जल्दी जिम्मेवारी आ जाएगी आपको। किसी भी कारणवश फाइनेंशियली स्थिति में आपकी जिम्मेवारी ज्यादा आ जाएगी। आप 15-16 साल में ही सोचोगे यार मैं पैसा कमा लूं, अपने परिवार को देखूं, कुटुंब के कारण से आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। किसी भी कारण से, ये नहीं मैं कहता हूं कि पिता के लिए या माता के लिए कोई इफेक्ट बुरा हो गया या कुछ भी, किसी कारण से आपकी इफेक्ट पड़ेगा। आपको जल्दी आपका प्रभाव द्वितीय भाव से लगेगा कि मैं धन कमाऊं। उस कारण से आपके पास आप ज्यादातर उन्हीं के पीछे, कोई भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, चाचा ताऊ, कोई भी हो गया, कुटुंब में तो कोई आ सकता है, तो उनकी जिम्मेवारी लेते आपका जीवन काफी बुजुर्ग अवस्था में चला जाए। बुजुर्ग अवस्था में मतलब यानी 42, 43, 48, क्योंकि केतु का जो पूरा प्रभाव है कि 48 तक, ठीक है। तो आपको यह स्वभाव देखना पड़ेगा, यदि द्वितीय भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठा तो उसका अपना इफेक्ट है, मगर केतु का इफेक्ट जो है बहुत जल्दी आप में प्रेशर पड़ करके आप धन कमाने की लालसा से करोगे, धन कमाओगे, मगर जुड़ेगा नहीं। उसमें हमें इफेक्ट थोड़ा सा शुक्र का देखना पड़ेगा कि आप कमा भी लोगे कि नहीं, वैसे ही परेशान होते रहोगे। आपके वाणी में दोष होगा। द्वितीय भाव में यदि केतु बैठा है, वाणी में बोलने की उसमें क्षमता में कुछ कमियां होंगी, या आपका साहस, इम्यूनिटी पावर, हौसला, इस चीजों में दिक्कत आपकी आएगी। परिवार को इकट्ठा करने में कुछ आपको दिक्कतें आएंगी, चाहे धन की ले हो या बोलने की तकनीक में हो, गुस्सा में हो, कैसे किसी प्रकार से परिवार को इकट्ठा करने में आपको परेशानियां आएंगी। धन में भी आपको आएंगी, वाणी में बोलने में भी आएंगी। स्वाद आप खाने को जो पाओगे वही खा लोगे, चाहे कच्चा पक्का, चाहे मीठा तीखा, चाहे जो कुछ भी है, आपका कोई स्वाद नहीं होगा कि यार मैं ये फेवरेट मेरी चीज है, जो आया खा लो। जब खा लोगे ज्यादा तो बीमारियां भी आएंगी। बीमारियां आपको इस समय, यहां से मैं कहूंगा पेट आदि की बीमारियां तो नहीं आएंगी, आंखों से संबंधित है, नाक कान आदि से बीमारियां हैं, गले से संबंधित है, ये सब चीजें कुछ आपको परेशानियां द्वितीय भाव से केतु दे सकता है। ये केतु का इफेक्ट है आपके जीवन में। धन आदि की स्थिति को आप कमा सकते हो, इकट्ठा नहीं कर सकते। इकट्ठा करने के लिए हमें ये प्रभावशाली हो तो इकट्ठा हो सकता है। उसमें हम मंगल का रोल ज्यादा देखेंगे क्योंकि लग्न इससे, यदि आपका जीवन में मंगल इस कुंडली में यदि दशम में बैठा है, लगन में बैठा, पंचम में, नवम में कहीं भी बैठा है, तो आप ऐसे कार्यों में विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई पैसा लगाने की कोशिश करो, इन्वेस्टमेंट करने को। क्योंकि आपके धन में यदि सोचो कि मैं बैंक में पैसा इकट्ठा करूं या कुछ, नहीं होगा, मुश्किल होगा आपको इकट्ठा होने में। कोई बहाने, कुटुंब में ऐसी परेशानी आ गई, आप पैसा कमाओगे। और एक बात का ध्यान देना, बहुत जल्दी उम्र में आप पैसा कमाने लगेगा।
मगर इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं एक तकनीक आपको बताऊं, कौन सी राशि है? शुक्र की राशि। कहाँ है? सप्तमेश है। सप्तमेश शुक्र द्वितीय भाव का भी स्वामी है, सप्तमेश का भी स्वामी है। वहां कौन है? शुक्र। शुक्र किस को रिप्रेजेंट करता है? अपनी स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। आप जब भी जो भी पैसा यदि आपने इकट्ठा करना है, तो आप जब भी जो भी पैसा आप कमा के लेके आओ, या डेली का या मंथली जो भी आपका आता है, आप अपनी पत्नी के अकाउंट में सेव करो, अपनी पत्नी के हाथ में दो, उससे सेविंग अच्छी हो जाएगी। हालांकि पत्नी का चार्ट भी देखना चाहिए, मगर आप पत्नी के हाथ में दो, तो उससे आपकी सेविंग अच्छी हो सकती है, आपकी सेविंग अच्छी हो सकती है वहां पर। और यहां पर द्वितीय भाव का जो कारक है बृहस्पति, उसको भी हमें सॉलिड करना चाहिए यहां पर, क्योंकि देखना चाहिए कि बृहस्पति यदि भाग्येश है, यदि यहां बैठा है, यहां बैठा है, तो सपोर्ट करेगा। नीच का हो करके भी बृहस्पति ठीक कर देगा केतु को, और वहां पर एक अच्छे मित्र है, सपोर्ट कर जाएगा केतु। यहां बैठा है, यहां बैठा है, नवम में बैठा है। ऐसी स्थितियों में केतु का, यदि केतु को हमें मेष लग्न में किसी भी चार्ट में सपोर्ट करना है, यदि बृहस्पति वहां पर दृष्टि डाल दे तो सोने में सुहागा, जब बृहस्पति सॉलिड भी है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। आपको ईएनटी से संबंधित परेशानियां आएंगी, आंखों की है, सिर की है, कान की है, नाक की है, मुंह की है, ईएनटी से संबंधित आपको दिक्कतें केतु देगा। उसमें यदि बृहस्पति सॉलिड है, मंगल सॉलिड है, तो आपको ये परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है। पंचम दृष्टि हमारी पड़ेगी छठे भाव को। पंचम दृष्टि जब छठे भाव को आपको पड़ेगी, तो आपको यहां पर केतु कर्जाई बना देगा, बीमारियों से ग्रसित कर देगा, शत्रु आप में हावी हो जाएंगे। ठीक है। मातुला पक्ष, मामा पक्ष कमजोर हो जाएगा आपकी दृष्टि के कारण से। यहां पर अच्छी स्थिति नहीं है, केतु की कोई बहुत सॉलिड स्थिति नहीं है, मगर यहां पर हम यदि बुध आदि, यदि बाई चांस बुध नीच का हो गया, बुध अष्टम में चला गया, तो खराब करेगा, ज्यादा खराब कर देगा, दृष्टि से भी ज्यादा खराब करेगा। यदि हालांकि बुध की अच्छी स्थिति है, यहां बैठ गया है, यहां भी बैठ गया है, यहां भी बैठ गया है, पंचम में, तृतीय में, नवम में कहीं भी बैठ गया, तो बुध अच्छी स्थिति में जाएगा, तो इतना परेशान यहां पर हमारी केतु की पंचम दृष्टि उतनी इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। केतु अष्टम भाव को दृष्टि डालेगा, सप्तम दृष्टि। यदि अष्टम भाव की दृष्टि मोक्ष का कारण, ठीक है ना, मोक्ष त्रिकोण कहते हैं हम, चतुर्थ को, अष्टम को, द्वादश भाव को हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। अष्टम भाव की दृष्टि अच्छी रहेगी, मगर वहां पर आप ये बात का ध्यान देना कि वहां का कौन बैठा होगा? राहु बैठा होगा। राहु या यहां बैठा, केतु यहां बैठा है, मंगल थोड़ा भी यदि इनसे दोनों से संबंध कुछ भी रखता है, या चंद्रमा संबंध रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को जुआ आदि खेलने का, स्टॉक मार्केट में आदत बन जाएगी। ऐसे जब व्यक्ति की आदत बन जाएगी, तो आपको ये कर्जाई बना देगा। और थोड़ा कर्जाई नहीं बनाएगा, बहुत बड़ा कर्जाई आपको बना सकता है, क्योंकि राहु की स्थिति यहां परमानेंट है, केतु यहां पर बैठेगा, तो आपको खराब करने के चांस ज्यादा बनेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज का विशेषकर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नवम दृष्टि यदि केतु की है, तो हमारी दसम भाव को पड़ेगी। जब दसम भाव को केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि शनि की राशि है, शनि की राशि हालांकि अच्छा, मगर यहां के कर्मों के द्वारा आप जो कर्म करोगे उसमें दिक्कतें आपकी आएंगी, आपको राशि कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी, आपको खराबी देगा ही देगा। यहां पर पिता के पैतृक संबंधों को भी आप, जो धन होगा उसको इकट्ठा करने की कोशिश तो करोगे, इकट्ठा हो भी जाएगा। आप बिजनेस में लगाओ, कहीं भी लगाओगे, लॉस चला गया, वो धन को भी आप खराब कर सकते, उस धन का भी खराबी हो सकती है। हालांकि यदि शनि नीच आदि ना हो तो कुछ में कुछ बचाव होगा, अन्यथा जो नवम दृष्टि भी है दसम भाव को, उतनी पावरफुल दृष्टि नहीं मानते हम, क्योंकि दृष्टि तो अच्छी है, वहां पर दसम भाव में आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, आपके राशि कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होगी, आपके मान सम्मान में, इज्जत में कोई लांछन लग जाएगा, ऐसी चीजों आपकी साथ आ सकती हैं। द्वितीय भाव के केतु यदि दसम भाव में दृष्टि डालते हैं, उसमें हमें एक चीज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यदि शनि नीच आदि हैं,
तो आपको इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। यदि शनि यहाँ खुद बैठे हैं या बाई चांस सूर्य यहाँ बैठे हैं, दृष्टि के कारण से सूर्य यहाँ पर अपने दसम भाव को, राजसी कार्य है, पिता के धन को बचाना, मान सम्मान इज्जत प्रदान करनी है, ये सब चीजें आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें दूसरे ग्रह के प्रभाव से आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी बता दूं कि केतु का जो प्रभाव है हम दूसरे ग्रहों के प्रभाव से हम ज्यादा देख सकते हैं। दूसरे ग्रहों का प्रभाव हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी हम केतु का इफेक्ट कर सकते हैं कि बुरा है या अच्छा है। मेष लग्न में विशेषकर बृहस्पति उसके मित्र हैं, उस कारण से बृहस्पति का इफेक्ट ज्यादा देखेंगे चाहे जहां भी बैठे हैं, मगर बृहस्पति थोड़ा पावरफुल होगा तो केतु का प्रभाव अच्छा दे सकता है। अब हम केतु की यदि बात करें, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्रों की बात करेंगे। अब दृष्टि की बात हमारी हो गई कृतिका नक्षत्र में। यदि कृतिका नक्षत्र 3 अंश पे है, 3 अंश पे जाकर के आपके 3 चरण है 10 अंश तक, 10 अंश तक यदि केतु है तो कृतिका नक्षत्र में हो। कृतिका के स्वामी हमारे कौन है? सूर्य है। सूर्य की बात मैंने कर दी, केतु और सूर्य का कोई अच्छा संबंध नहीं है, मगर यदि ये दृष्टि देखी जाए दसम दृष्टि तो सूर्य प्रभावित है वहां पर। यदि सूर्य थोड़े भी यहां पर अच्छे हैं तो ये दृष्टि आपको पावर दे जाएगी, शासनिक प्रशासनिक कार्यों में अच्छा पड़ जाएगा, फायदा आपको कर जाएगा। जीवन में जो भी दसम भाव से आपको सुख लेना है उसमें आपको फायदा कर जाएगा आपके दसम भाव के, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में केतु होंगे तो। ठीक, केतु यदि रोहिणी नक्षत्र में है 10 अंश से 23-20 तक, 10 अंश से 23-20 तक, तो आपका क्या प्रभाव होगा? वहां के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा आपको शीतलता प्रदान करते। केतु और चंद्रमा का कोई अच्छा संबंध नहीं है, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं करेगा, मगर केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में यदि केतु है तो वहां पर थोड़ा पीस ऑफ माइंड, थोड़ी बुद्धि से काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि केतु का बुद्धि से काम तो करता नहीं, वो दूसरे के सहारे से चलता है, दूसरे के सहारे से चलेगा तो चंद्रमा वहां पीस ऑफ माइंड करने की कोशिश करेगा और थोड़ा बहुत तकनीक बताने की कोशिश करेगा, तो जिससे केतु का प्रभाव रोहिणी में अच्छा करेगा। केतु यदि मृगशिरा नक्षत्र में है तो मृगशिरा नक्षत्र कहां का स्वामी है? वहां के स्वामी हमारे मंगल है। मंगल की स्थिति को हमें सुधारने के लिए, मंगल की स्थिति कैसे सुधरेगी? यदि मंगल दशम में ही बैठे हैं अच्छी दृष्टि पड़ जाएगी, लगन में बैठे हैं तो भी अच्छी दृष्टि पड़ जाएगी, पंचम में बैठे तब भी अच्छा प्रभाव होगा, नवम में बैठे तब भी अच्छा प्रभाव। तो यहां पर मंगल की, केतु की स्थिति को मंगल सॉलिड कर देगा। मंगल क्या सॉलिड कर देगा? एग्रेसिव तो कर देगा, मगर थोड़े मेहनती भी बना देगा और दसम भाव के प्रभाव को अच्छा प्रदान कर देगा। दूसरा, छठे को भी प्रभाव कर देगा कि यहाँ के कारक भी है मंगल, यहाँ के कारक भी हैं। तो ये दोनों दृष्टियां जो प्रभावशाली हैं, इन नक्षत्रों के मुताबिक हम इनको देख सकते हैं कि सूर्य चंद्र मंगल के प्रभाव को हमें कैसे सुधारना है। इस स्थिति को हमें, केतु के प्रभाव को इन नक्षत्रों से हमें विचार करके ही हम डिस्कशन उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रभाव हमारा हो गया। और अब हमारी यदि नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर आपको धन की स्थिति को सुधार सकता है, ऐसी इतनी कुछ नहीं बिगड़ेगी यदि शुक्र प्रभावशाली है। धन इकट्ठा करने के लिए मैं आपको तकनीक बता दी है कि बृहस्पति आदि का प्रभाव होगा तो आप अच्छा रहेगा। पत्नी को आप धन आदि दिए सही रहेगा। वाणी में थोड़ी बहुत कटुता रहेगी, वाणी में कोई दोष रहेगा, बोलने में भी दिक्कत आदि आ सकती है आपके। एक केतु का प्रभाव है द्वितीय भाव में बैठे। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हुआ मेष लग्न के द्वितीय भाव में वृषभ राशि के केतु का फल। यदि हम अब यहाँ पर उपाय की बात करें तो आपने 2 उपाय जरूर करने हैं। जो भी आप पैसा कमाएं, जो भी पैसा डेली का आपके आप पास आता है, मंथली आता है, वीकली आता है, कब भी आता है, उसमें से कुछ आप परमार्थ में लगा दीजिए। परमार्थ में लगाने का मतलब यह है कि आप किसी गरीब को दान कर दो, किसी वृद्धाश्रम में दे दो, किसी गुरुद्वारे मंदिर में दे दो, कहीं भी कहीं कुछ न कुछ कराने की कोशिश करो, जिससे आपका द्वितीय भाव का केतु जो प्रभावशाली है वो आपका अच्छा पावर बन जाएगा। ठीक रहेगा। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, उतना ही आपका मैं शुक्रगुजार रहूंगा। प्लीज हमें सपोर्ट करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें प्लीज, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, मेरा हौसला बढ़ेगा
और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे टिप्स देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।